जो है फिर आपसे क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह हम करते हैं। सर, पहली बात तो यह है कि जो शुगर इंडस्ट्री के मुतालिक मामला चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे का सारा मामला जो है मिसपरसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट शुगर इंडस्ट्री डायनामिक्स, इसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं सारी की सारी जन्म ले रही हैं, जिसकी मेरा ख्याल है कि देखें, अगर कोई दो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं तो एंड ऑफ द डे उनको मेज़ के ऊपर बैठ के ही सारी चीज़ें अपनी तस्वीर के साथ तय करनी पड़ती हैं। तो देखें, अगर कोई मिसपरसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑन आवर पार्ट या हमारी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम हाजिर हैं गवर्नमेंट के साथ, हम इंगेज होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीनियर लेवल के ऊपर हमारे साथ जो है एंगेजमेंट अभी तक नहीं हो सकी। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ। 10 अक्टूबर को हमारी एक मीटिंग हुई सीएम साहब के साथ और शहजाद अकबर साहब के साथ, और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो लिए गए और उसमें उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस दी गई कि आप शुगर इंडस्ट्री जो है उसको बार वक्त चलाने का ऐलान करें, और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ गवर्नमेंट जो है वो मामलात को आगे लेके चलेगी। तो 10 अक्टूबर से पहले 24 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जी। 10 अक्टूबर से पहले 24 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसमें जो हमारा पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 है, उसमें जो 2 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स की गई थी, उसमें ये था कि जो ऑफेंसेस हैं अंडर द एक्ट वो नॉन बेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल होंगे। तो देखें, मैं समझता हूँ कि कारोबार जो शुगर इंडस्ट्री हम कर रहे हैं, हम आपके मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्लाह की मेहरबानी से इतने मिलियंस ऑफ पीपल का रोज़गार वाबस्ता है, और तकरीबन कोई 30 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर गन्ना होता है, जिसकी पूरी की पूरी फसल जो है हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसकी चीनी बनाते हैं। क्योंकि ये तो आपको पता है कि कोई जिस तरह कॉटन है वो कॉटन बेल बन के रखी जाती है, गन्ना जो है वो तो बेल बन के नहीं रखा जा सकता, वो ज़ाहिर है अंडर द लॉ हमने उसको प्रोसेस करना है, उसकी क्रशिंग करनी है और उसकी चीनी बनानी है, और एंड ऑफ द डे आप लोगों के लिए उसको प्रोवाइड करना है। अब हुआ ये कि दौरान सीज़न रेट जो है वो गन्ने का फ़िक्स किया गया 200 रुपये का, और उस दौरान में हमने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को पंजाब को, और उसमें हमने उनसे गुजारिश की कि देखिए, आप पिछले साल भी काफ़ी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेस में रही कि उनको बाहर से चीनी इंपोर्ट करना पड़ी, और यहाँ पे चीनी की प्राइसेस जो थी वो स्पाइरल कर रही थी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप जिस तरह से हमेशा हमें मिसाल देते हैं कि जी आपने आटे की रेट जो है उनको कंट्रोल किया हुआ है, तो हमने उनको कहा कि जी इसी तरीके से आप जो गन्ने की कीमत है उसको, जो आपकी सपोर्ट प्राइस है सरकारी कीमत 200 रुपया, उसके ऊपर आप जो है हमें इंश्योर करवा दें, ताकि हम जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल रहे, और कल को अगर आप कहें कि जी ये प्राइस आपकी होनी चाहिए, तो फिर आप जस्टिफाइड होंगे हमें कहने के लिए कि चूँकि हमने आपको गन्ना जो है वो एक कंट्रोल्ड रेट के ऊपर प्रोवाइड किया था, तो आप चीनी जो है हमें कंट्रोल्ड रेट के ऊपर प्रोवाइड करें। अब होता क्या है जी कि पहले जो 1950 में जिस तरह से निज़ाम चलता था वो ये था कि जिस तरह से आप समझ लीजिए कि हुकूमत छोटी चंद मिलें थी और हुकूमत सारी की सारी चीनी ख़रीद लिया करती थी। जी ज़रा एक सेकंड, ज़रा प्लीज़ खामोश हो जाओ प्लीज़, एक सेकंड जी। अच्छा जी, उसमें चीनी जो थी सारी की सारी हुकूमत ख़रीदा करती थी, तो वो फ़ंड्स जो थे हमारे पास वो गवर्नमेंट की तरफ से आया करते थे, और वो पैसा जो था हुकूमत का होता था, और उस पैसे के ऊपर हुकूमत जो है पूरा बाइख्तियार थी, उसके ऊपर वो कुछ भी फैसला कर सकती है कि जी ये 15 दिन में आपने पेमेंट करनी है गन्ने की, और 15 दिन के अंदर आपने इसकी अदायगी करनी है, क्योंकि आपके पास सरकारी पैसा आ गया है चीनी की कीमत का, और आप जो है उसकी अदायगी 15 दिन में कर दें। और अगर आप अदायगी नहीं करते तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इनसे रिकवरी की जाए। बिल्कुल जस्टिफाइड है, ज़रूर करें। अगर आप पूरी की पूरी चीनी ख़रीद लेते हैं शुगर इंडस्ट्री से और पैसा सारे का सारा गवर्नमेंट का हमारे पास होता है,
फिर तो आप इस तरह के कवानीन बनाएं कि 15 दिन में पेमेंट कर दी जाए। इस दौरान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेमेंट जो हैं तकरीबन पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट कोई 375 से 380 अरब रुपए का गन्ना ख़रीदा है। 200 रुपये का रेट था, जिसका आप देखिए तकरीबन हमारी जो एवरेज मिलों की आई है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, वो आई है 260 रुपये से 285 रुपये तक। और हर एरिया में रिकवरी जो है वो कम है। हमें कहा गया कि जी आप मिलें जल्दी चला दें, और वो जो एक 1 मैन रिपोर्ट है शुगर कमीशन की जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनवाया था, उसके अंदर भी खालिद मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि ये जो मिलें हैं अगर जल्दी चलाई जाती हैं तो इसमें नेशनल लॉस है, क्योंकि उसमें सुक्रोज कंटेंट जो है वो कम होते हैं और चीनी जो है वो कम बनती है। जब चीनी कम बनती है, एक तो ये नेशनल लॉस है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एंड सेकेंडली इट इज़ ए लॉस इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑल्सो। यानी कि अगर चीनी ज़्यादा बनेगी, वो जब बिकेगी उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे और आपको सारे जो हैं वो रेवेन्यू लॉस आएगा। तो खैर इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने मिलें चलाई। दौरान सीज़न रेट जो है चीनी का वो तकरीबन 90 रुपये तक चला गया। उस दौरान में हमने एक ऐड दिया अखबार में, वो था 4 जनवरी को। उसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी मैं आपको मुझे ज़रा देखना पड़ेगा, प्लीज़ अलाउ मी। मैं ज़रा ये नहीं चाहता कि कोई चीज़ गलत मीडिया के सामने चली जाए। वैसे तो ये पूरा पेपर मैंने आपके सामने रखा है, आप इसमें से देख सकते हैं। इसमें अगर 200 रुपीज़ सर प्राइस होती हमारी गन्ने की, जो कि कंट्रोल्ड प्राइस हम कह रहे थे कि गवर्नमेंट हमें इंश्योर करवाए, तो ये 87 रुपीज़ 65 पैसा जो है पर केजी इसकी कॉस्ट बनती है। अभी अगर आप देखें कि अगर हम इसको 260 के करीब अगर हमारी एवरेज आ जाती है, तो ये तकरीबन आप समझ लीजिए कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 250 पे 105 रुपये 83 पैसे थी ये, और 275 के ऊपर 114 रुपये, और 260 के ऊपर तकरीबन आप समझ लें तकरीबन 108 से 109 रुपये के करीब ये प्राइस होगी। अब इन हालात में देखें हमारे साथ जो गवर्नमेंट की इंगेजमेंट हुई है, हमारे कुलीग हैं चौधरी भाई साहब, ये गए थे वहाँ अभी डॉक्टर वकार मसूद साहब से मिलने के लिए 17 मार्च को। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी कि शुगर की कॉस्ट जो है उसको डिटरमिन किया जाए कि शुगर की कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। तो शुगर की कॉस्ट अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से डिटरमिन नहीं हुई, जिसके लिए कि हमारी टीम ने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप 4 जो बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं उनको आप इंगेज करें, और इंगेज करके उनसे आप एसरटेन करवाएं कि हमारी कॉस्ट कितनी है। इस दफ़ा तो देखें गन्ने की जो कीमत है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें ये लिखा हुआ है कि जी आपने पेमेंट जो है इसकी 100% अदायगी करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल्स। तो हमने पूरी की पूरी अदायगी जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स की है। किसी मिल की कॉस्ट ऑफ शुगर केन प्रोक्योरमेंट जो है वो गवर्नमेंट एसरटेन कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सारे का सारा डाटा डॉक्यूमेंटेड है, आपके सामने आ जाएगी हर चीज़, उसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमने इनको सीज़न के दौरान में ये बात बताई और रेट उस वक्त ऊपर चला गया था, तो उस वक्त था कि रेट जो है उसको अगर गवर्नमेंट ने फ़िक्स करना था तो ज़रूर फ़िक्स करती, लेकिन उस वक्त ये होता कि गन्ने वाले जो हैं वो भी फिर ये सोचते हैं कि अब चीनी का रेट तो गवर्नमेंट ने ये फ़िक्स कर दिया है, तो हमें भी दे विल हैव टू रिविजिट द प्राइस ऑफ शुगर केन। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तो ये किया नहीं गया, लेकिन अभी हमें कल ये पता चला है कि हुकूमत की तरफ से रेट जो है वो 80 रुपये का उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी 85 रुपीज़ जो है प्राइस इसकी होगी रिटेल मार्केट में। तो हमें तो देखें बात यह है कि खुदा न खास्ता हम कोई मुल्क दुश्मन अनासर नहीं है, यहाँ पे हम कारोबार करते हैं, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, इतनी बड़ी चेन इसके साथ चलती है। डीलर्स जो हैं वो भी एक इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो कि आपने देखा कि पिछले दिनों में जब डीलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो वो सप्लाई चेन सारी की सारी डिसरप्ट हो गई, चीनी बाज़ार में नापैद हो गई। होता यह है कि देखें एक छोटी सी दुकान के ऊपर अगर एक बंदा 2 बोरियां लेके बैठा हुआ है और उसकी कीमत है 90 रुपये के हिसाब से, तो वो आप 9,000 रुपये की उसके पास 2 बोरियां पड़ी हुई हैं, तो उसको 20,000 रुपये का फ़ाइन कर दिया जाए तो वो क्यों चीनी रखेगा, आइंदा वो चीनी रखेगा ही नहीं। इसी तरह जो डीलर्स हैं जो सारे का सारा सप्लाई चेन मैनेज करते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त वो FIA की FIRs भुगत रहे हैं, और उसमें हमें इनडायरेक्टली रोप इन किया हुआ है कि जी ये सट्टा माफिया हैं,
ये पुश्तपनाही करते हैं। मेरा नाम लेके एक चैनल ने बाकायदा जो है वो पूरी एक स्टोरी की 1 घंटे की कि जी ये इन्होंने जो है ये सिट्टा माफिया की पुश्तपनाही करते हैं। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं जिस वक्त चेयरमैन था सेंटर का, उस वक्त मैंने यहाँ पंजाब जोन से एक लेटर लिखवा के जो कि मैंने उनको भेजा चीफ मिनिस्टर को एट दैट टाइम 9 मई 2017 को। 4-5 पेज का वो लेटर है, वो हमने आईजी साहब को भिजवाया उस वक्त, और चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवाया, और सीएम साहब को भिजवाया, और उनके साथ हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई। तो मैंने उनको कहा कि सर आप ये सट्टा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो लेटर अभी भी अवेलेबल होगा, आईजी ऑफिस में भी होगा, चीफ सेक्रेटरी के पास भी होगा, और सीएम के सेक्रेटेरिएट में भी होगा। तो वो आप लेटर जो है वो इस बात की गवाही देता है कि शुगर मिल एसोसिएशन जो है उसने तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत को उस वक्त भी लिखा था। तो ये जितनी एक्टिविटी होती है इसकी जो सिट्टा जो जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए ना, मिलें अगर माल बेचती हैं और उन्होंने अगर देखें एक मिल के पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं अपनी ही मिसाल दे देता हूँ। देखिए अगर हमारे पास हमने तकरीबन कोई 6 अरब रुपए का गन्ना ख़रीदा, 6 अरब में से हमारे पास बैंक की लिमिट थी अबाउट कोई 2 बिलियन के करीब, तो बाकी की जो 4 बिलियन है वो मैंने पेमेंट करनी है ड्यूरिंग द सीज़न, और 15 डेज़ का टाइम है, और ऊपर से वो कहते हैं कि जी आपके ऊपर फौजदारी मुकदमात बना दिए जाएंगे और आपने जो है हर सूरत में अदायगी करनी है, वरना ड्यूरिंग द सीज़न हमारे कुलीग्स के ऊपर भी FIRs जारी की गई और उनको हरासमेंट की गई उनकी। हालांकि कोई खुदा न खास्ता ये शुगर मिल एसोसिएशन के हमारे जितने भी मेंबरान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से कभी भी किसी ने कोई इस किस्म का अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा कोई फ्लाई बाय नाइट कंपनी नहीं है। हमने इसी मुल्क में रहना है, इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, इधर ही हमारा कारोबार है। तो हम खुदा न खास्ता ना किसी को फ्लीस करते हैं, ना किसी की जेब में डाका डालना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ चीज़ें जो है ना उनको एक ट्रू पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट जो है उनको अप्रिशिएट करे और हमारे साथ इंगेजमेंट करे, ताकि चीज़ें जो हैं उनको अच्छे तरीके के साथ बैठ के अफाम तफ़हीम के साथ आगे लेके चला जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब पिछले साल ये शुगर की इंक्वायरी हुई जिसमें JIT भी बनी और उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स भी दी, उसमें उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की थी वो थी 190 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने डिटरमिन की थी 72 रुपीज़। तो पिछले साल 190 के ऊपर जो उन्होंने डिटरमिन किया था दैट वाज 72। टुडे आवर एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो 265 से 285 रुपए के करीब आई हुई है, और रिकवरी पिछले साल से भी कम है। इस दफ़ा हमारे सेंट्रल पंजाब में तो रिकवरी 9 भी नहीं गई, और 9 रिकवरी ना जाने का मतलब यह है कि स्ट्रेट अवे वी आर इन रेड लॉस। बात यह है कि हम खुदा न खास्ता कोई किसी के लिए वबाल जान नहीं बनना चाहते, ना हम कोई अपने लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं, ना गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं। तो बात यह है, अगर आप समझते हैं कि 80 रुपये ही रेट एक मुनासिब है तो उसकी एक फ़ेयर प्राइस डिटर्मिनेशन जो है ना वो ज़रूर करनी चाहिए। तो एक छोटी सी अगर इजाज़त दें तो मैं एक जो है ना आपके सामने एक फ़ेयर प्राइस का एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कोर्ट की तरफ से, वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ज़रा पढ़ के वो बताना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं जी, द एक्सप्रेशन फेयर प्राइस इंक्लूड रीजनेबल प्रॉफिट टू सेलर एंड दिस एलिमेंट इज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in binding the price of any foodstuff. In the prices fixed under the said section are shown to have ceased to be fair price, they would no longer be in accord with the provisions of that section and would in fact be violative thereof. तो बात यह है सर कि एक फेयर प्राइस की डिटर्मिनेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो सकी है। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, गन्ने की जो कीमत है वो तकरीबन 75 to 80% जो है वो चीनी की कीमत में उसका कंपोनेंट है, 17% का सेल्स टैक्स है। अच्छा, एक और बात भी सुन लें ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। देखें, एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो चाह रही थी कि हम चीनी इंपोर्ट करके मुल्क में आवाम को सस्ती चीनी खिलाएं, तो उन्होंने टेंडर भी कॉल किए, TCP का $540 का आया, वो स्क्रैप हो गया। पिछले साल इन्होंने चीनी मंगवा के ड्यूटी फ्री, सेल्स टैक्स फ्री, और उन्होंने वो 83 रुपीज़ की बेची विदाउट एनी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ टू द गवर्नमेंट। उस दिन हमारी एक मीटिंग हो रही थी वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में शुगर एडवाइजरी बोर्ड की,
उसमें चेयर कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ एट दैट टाइम। तो हमने उनको कहा कि सर अगर आप 91 की आज कीमत है तो आप इसमें से 17% अगर आप इसमें से वेवर कर दें ऑफ द सेल्स टैक्स अमाउंट जो कि आप इम्पोर्टेड शुगर को भी दे रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके हमें इसकी अगर वेवर दे देते हैं तो चीनी हमारे से आप 76 रुपीज़ में ले जाएं और बाज़ार में 80 रुपीज़ के ऊपर आप रिटेल करवा दें। तो फिर उन्होंने कहा कि जी देखें आपने हमें क्या दिया। तो हमने कहा जी हमने आपको क्या देना है, हम तो किसी से ना कुछ मांगते हैं ना कुछ आपसे किसी से कोई भीख मांगते हैं, हम तो सिर्फ एक रियलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप उधर इसकी डिस्क्रिमिनेटरी, मैंने कहा जी ये सिचुएशन है, एक कमोडिटी पे एक तरफ आप उसके ऊपर ड्यूटीज़ टैक्सेस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो लोकल मार्केट इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि जी आप 70 रुपये की चीनी बेचें। तो 70 रुपये की चीनी किस तरह बिक सकती है जबकि मतलब सेल्स टैक्स का रेट 17% है, गन्ने का रेट जो है वो आपके सामने है, रिकवरी जो है वो आपके सामने है। रिकवरी, गन्ने की कीमत और मिल की जो फाइनेंशियल डायनामिक्स हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं वो डिटरमिन करती हैं चीनी की प्राइस को। इन हालात में हमें जो है हम ये चाहते हैं कि अगर देखें हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम इस मुल्क के तमाम इदारों की इज़्ज़त करते हैं और तमाम ओहदेदारान जो हुकूमत में बैठे हैं वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस फ़ख्र हैं, वो हम उनकी बिल्कुल दिल से इज़्ज़त और कदर करते हैं। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करना, हम सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अगर आपकी दानिश्त में 80 रुपये एक फेयर कीमत है और 85 रुपये इसकी जो है वो रिटेल होनी चाहिए, तो हमारी गुजारिश ये है कि ये चीनी आप हमारे से ले जाएं, प्रोवाइडेड आप उसमें जितनी तनख्वाहें हैं वो आप दें, आप जो सेल्स टैक्स का कंपोनेंट है इसमें वो दें, जो गन्ने की अदायगियाँ बाकी रह गई हैं वो दें, और जो प्रोजेक्ट की लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी आप 100% अज्यूम करें, बेशक चीनी आप ले जाएं। तो देखें बग़ैर किसी सोच समझ के और बग़ैर किसी उसके जो अपना एक विम्सिकल प्राइस जो है उसको डिटरमिन करना, मैं समझता हूँ कि ये एक नामुनासिब बात है। इसमें स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना चाहिए। हम आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि हमें वक़्त दिया जाए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और अभी ये जिस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे जो हैं वो इंक्वायरीज़ भी कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं उनको आगे लेके जाया जा रहा है, तो एक छोटी सी मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमें अभी सेल्स टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ, वो तकरीबन कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही जा रही है कि 446 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस जो हैं इन्होंने देने हैं। तो ये 80 मिलें हैं सूबे में जो काम कर रही हैं, अगर इनको 80 पाकिस्तान में 80 मिलें हैं, सूबे में हमारे 42 मिलें हैं जो फंक्शनल हैं। तो 42 मिलों को अगर आप मार्केट में बेच दें तो फिर भी आप 446 बिलियन नहीं इकट्ठा कर सकते। तो काम वो किया जाए जिसमें कोई इज़्ज़त के साथ जो है चीज़ों को रैशनलाइज किया जाए और चीज़ें जो हैं उनको एक ट्रू पर्सपेक्टिव में देखा जाए। तो मैं खुदा न खास्ता किसी इदारे के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो भी आपने काम करना है एक अच्छी फेयर तरीके से करें और स्टेक होल्डर्स को ज़रूर साथ इंगेज करें। बग़ैर इंगेजमेंट के देखें ना, अगर एक आदमी, आप माशाल्लाह से जर्नलिस्ट हैं, हम कारोबार करते हैं, कोई आदमी डॉक्टर है, कोई आदमी कोई और प्रोफेशन में है, तो जिस बंदे का जो काम है एटलीस्ट उससे उसके बारे में राय ज़रूर लेनी चाहिए। फ़ैसला ज़ाहिर है हुकूमत के पास इख्तियार है, उनका अपना प्रीरोगेटिव होता है, तो वो फ़ैसला जो भी करें हमें उनके सर आँखों पे हम कबूल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जो है ना इज़्ज़त के साथ सुना जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें वक़्त दें। शहज़ाद अकबर साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी पहले इन पास, उसके बाद एक दफ़ा और हमारी उनसे मीटिंग हुई थी। देखें ये जितना भी सट्टा माफिया है, एक आखिरी मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, फिर आप जो सवाल जवाब करना चाहें कीजिए। देखें जो सट्टा माफिया है या एडवांस सेल है या इस तरह की चीज़ें हैं, देखें ना अब 1950 और 2021 में बहुत सारा फ़र्क आ गया। अब इन चीज़ें जो है ना ये हालात बदल गए हैं, मरूज़ी हालात बदल गए हैं। अब इस हालात में 15 दिन में अगर आप पेमेंट की अदायगी जो है उसको आप रिस्ट्रिक्ट जो उसको किया हुआ है, अगर आप उसको ख़त्म कर दें, चीनी सारा साल बिके, जैसे जैसे बिकती जाए उसी तरीके से गन्ने वालों की पेमेंट चलती जाए, और बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सीज़न जो है वो चीनी आपको इज़्ज़त के साथ डिस्पोजल भी हो जाए। और एक और चीज़, अगर हुकूमत ये देखे ना फ़ैसला कर सकती है और ऑर्डिनेंस निकाल सकती है कि जनाब आप गन्ने वालों की अदायगी जो है वो आप 100% बैंक पेमेंट्स के थ्रू करेंगे,
तो क्या हुकूमत ये ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकती कि या कानून नहीं बना सकती कि जिसने चीनी ख़रीदनी है वो अपना आईडी कार्ड नंबर दे, अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे और वही बंदा चीनी लेके जाएगा। तो ये मेरा ज़िम्मा नहीं है। देखें ना, मैं तो एक सिंपल सी आपके साथ मिसाल देता हूँ। एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे आप, मेरे पास एक पेट्रोल पंप है और मैंने गाड़ी में पेट्रोल बेचने के लिए रखा हुआ। अब मेरे पास एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी भी चोरी किया और उसने पैसे भी जो है ना वो डाका मार के लाया हुआ है। तो अब मेरा ज़िम्मा नहीं है ये, मैंने अपना पेट्रोल उसको बेचा और मैंने उसको रसीद दे दी कि भाई ये मुझे आपने इतने पैसे दिए, आपकी गाड़ी में मैंने पेट्रोल डाल दिया। अब मुझे क्या पता वो गाड़ी चोरी किया है या मुझे क्या पता वो पैसा डाके का है। तो यही हाल हमारी शुगर इंडस्ट्री के साथ हो रहा है। मेहरबानी करके खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और चीज़ें जो है ना उनको अच्छे तरीके से लेके चला जाए। थैंक यू। हुकूमत आपके खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सीएम हाउस और भी बहुत सारे इदारे, इसकी वजह क्या लगती है? जी मज़हर भाई, देखें, जब मैंने शुरू किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसमें मैंने एक बड़ी बात वाज़ेह करके शुरू किया है कि सारे का सारा जितना भी एक्शन हो रहा है ना, ये मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे है। देखिए, अगर हम उनके साथ बैठ के टेबल के ऊपर इंगेज नहीं होंगे या गवर्नमेंट हमारे साथ इंगेज नहीं होगी तो हम हमेशा इसी तरीके से दोनों साइड जो हैं वो अपने अपने दफ़ा करती रहेंगी कि जी वो ये सही कह रहे हैं, हम कहेंगे जी हम सही कह रहे हैं। देखें, बैठ के अगर बात हो जाए और इज़्ज़त के साथ चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें। देखें, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमने यहीं रहना है। हमारे जिस तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों ने BMR की हुई है, अपने मॉडर्नाइजेशन की हुई है, लोगों ने वैल्यू एडिशन की हुई है, तो कोई बंदा यहाँ से मुल्क से भाग के नहीं जाएगा। अब ये जिस तरह से ये चला सिलसिला इनका डीलर्स का जब इन्वेस्टिगेशन चली तो वो हर बंदा जो है वो ऐसे डाल दिया गया कि एज़ इफ़ जो है ना सारी मिलें मनी लॉन्ड्रिंग में, और मिलों के पास जो हैं इस वक्त आए हुए हैं FIA के नोटिस आए हुए हैं, उन्होंने उनके अकाउंट फ्रीज़ करने शुरू कर दिए हैं डायरेक्टर्स के, और उन्होंने कहा है कि जी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है आपके पास। अब देखिए, मैं तो जिस तरह आपको पहले एक मिसाल दी क्रूड सी कि जी मुझे क्या पता कि मेरे पास जो है वो चोरी की गाड़ी और अपना डाके का पैसा था जो मेरे से फ्यूल लेके गया है। तो इसी तरीके से आप अगर इसको सही तरीके से लेके चलें तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी। रमजान में आप 80 रुपए किलो चीनी बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आपके 9 मिलों के जिम्मे 10 अरब की अदायगियाँ बाकी हैं, वो कब तक होंगी? जी सर, देखें सर, रमज़ान में हमेशा हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते आए हैं फॉर द लास्ट ओवर ए डेकेड आई थिंक। तो हम हमेशा गवर्नमेंट को जो रमज़ान बाज़ार के लिए चीनी होती है वो हम देते हैं उनको, और बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो अगर हम 20,000 टन चीनी देते हैं उनको तो इसका मतलब है 2 करोड़ थैली 1-1 किलो की बन जाती है वो। तो इतना तो वहाँ पे मेरा ख्याल है बाहर नहीं आता जितना कि वो क्वांटिटी अवेलेबल होती है, और उसमें से भी चीनी वो बच जाया करती है। तो देखें, बात यह है कि अगर एक आदमी फ़र्ज़ करें हम जो कॉर्पोरेट कस्टमर है, जो PC होटल वाला है, वो तो चाय का कप भी 400 रुपये का दे रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसको भी सब्सिडाइज चीनी मिले। तो देखिए, बात यह है इसका कोई मैकेनिज़्म बना ले हमारे साथ गवर्नमेंट बैठ के। यूटिलिटी स्टोर्स उनके पास मौजूद हैं, माशाल्लाह से इतनी बड़ी चेन है, तो वहाँ पे आप उनको कैटर करें फॉर द पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, जो कि वहाँ से बेनिफिट कर सकते हैं। और दूसरी बात रही पेमेंट की, तो पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखें आप, ये ऑलमोस्ट 95% पेमेंट हो चुकी है, थोड़ी सी अदायगी रह गई है। ये कंटिंजेंट होती है विद सेल ऑफ शुगर, तो जैसे ही सेल ऑफ शुगर जो है वो हमारी हो जाती है इंशाल्लाह ताला ये अदायगियाँ बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। और उसमें एक और चीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरमानी साहब, देखिए बात ये है कि अगर 95% पेमेंट हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि गन्ने की कीमत थी 200 रुपये, और उसमें जो गन्ना बाज़ार में बिका है आप यकीन कीजिए 370 रुपये तक हमारी मिल ने भी ख़रीदा है, और सिंध में 435 रुपये तक गन्ने की रेट गया है। तो देखिए, अगर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए का गन्ना 370 रुपये के हिसाब से बेचा हुआ है और उसको 90 लाख की पेमेंट हो गई है और 10 लाख की पेमेंट उसकी रहती है, तो वो उसको ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड के जी मेरी पेमेंट जो है 10 दिन बाद भी आ जाए या महीने बाद भी आ जाए, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस चीज़ को एक फ़ौजदारी मुकदमा बनाना और फ़ौजदारी इसके ऊपर FIR जारी करनी, मुझे आप बताएं पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर FIRs होती हैं और मिल मालकान के ख़िलाफ़ होती हैं और उनको अंदर दे दिया जाता है। बताइएगा कि हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया है चीनी के हवाले से,
क्या आप उस रेट के मुताबिक देंगे? 80 रुपये रेट मुकर्रर किया है। सर मैंने तो अभी इसका जवाब दे दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने अर्ज़ किया कि 80 रुपये के ऊपर अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये फेयर प्राइस ही है तो वो ले लें, और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट जो हैं वो भी साथ अज्यूम कर लें, और हमें बरी ज़िम्मा करें सेल्स टैक्स से, ग्रोअर की अदायगियों से और तनख्वाहों से, और बाकी जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं और डे टू डे जो मामलात होते हैं बैंकों के इंटरेस्ट से, वो सारी की सारी प्लेज डी प्लेज वो आप खुद करवाएं, ताकि ये आपके सामने सिचुएशन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। कितनी होनी चाहिए आप प्राइस देने? सर देखिए, मैं आपको प्राइस तो कोई नहीं देना चाहता। देखिए बात यह है कि खुदा न खास्ता ये कोई मैंने ये आपके सामने सर पेपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वर्किंग हुई हुई है। देखें बात यह है सर कि अगर आपने सेल्स टैक्स देना है 17% का, और पहले तो एक चीज़ को ज़रा आज क्लैरिफाई कर लें, मेरा ख्याल है आज ये जो है ना ये भी एक निकल जाए बात। देखें आप कहते हैं जी चीनी जो है वो एसेंशियल कमोडिटी है, अच्छा जी मान लिया। मैंने जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो मैंने देखे पुराने जो फूड स्टफ एक्ट और ये जो प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977, और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने शेड्यूल एक बनाया हुआ था जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट दी हुई थी। तो उस ज़माने में सिगरेट के ऊपर भी उन्होंने उसको भी एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया हुआ। तो आज की जो नई लिस्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उसमें तो सिगरेट नहीं है अवेलेबल उसमें, और आज चीनी उसमें है। तो चीनी के ऊपर 17% सेल्स टैक्स आपने लगाया हुआ है। उसमें जीप भी थी शामिल, सिगरेट का जीप वो भी उस आइटम में शामिल थी। तो अब सर देखें बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आवाम को सस्ती चीनी मिले तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि एक स्टेप आगे लें और इसको एक दफ़ा वंस फॉर ऑल इसका सेल्स टैक्स ख़त्म कर दें। और ये जितनी हमारे ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि जी ऑफ बुक कर रहे हैं, ये इन्होंने कच्ची पर्ची रखी हुई है, इन्होंने जी ये 2 नंबर खाते रखे हुए हैं, ये भी सारी की सारी एक दफ़ा ख़त्म हो जाए मामला। आप सेल्स टैक्स ख़त्म कर दें इसके ऊपर, अगर ये एसेंशियल कमोडिटी है ना हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा। और आखिर में मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि देखें, जब हुकूमतें जब किसी भी कमोडिटी को रेगुलेट करने लगती हैं और जो नेचुरल मैकेनिज़्म है उसको जब डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, तो कभी भी कमोडिटी की प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैनी साहब, ये अभी जैसे बाबर सेंटर में हुआ, इधर अकबरी मंडी में हुआ, सप्लाई रुकी हुई है काफ़ी जगह जी। अब फर्ज करो वो फोर्स करते हैं आपको 80 रुपये पे, यकीनन आपकी तरफ से सप्लाई तो नहीं जाएगी ना, अगर टेम्परेरी आप नहीं देंगे तो क्या फोर्स ही करते हैं कि कोई और मजीद। देखें सर, मैं लुकमान साहब सिर्फ सिंपल ये कहना चाहूँगा, देखें हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे ही हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इधर आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो आप हमें एंगेज करें, हमारे साथ बैठ जाएं। हम खुदा न खास्ता आपसे कोई अनरीज़नेबल डिमांड नहीं करेंगे।